बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक दफ़ा फिर खुशी है कि मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ, बिलखुसूस उन नौजवानों से जो पिछले हालिया दिनों के अंदर बड़ी तेज़ी से ICIH के अंदर शामिल हुए हैं, एक सोच के साथ, एक नज़रिए के साथ, एक जद्दोजहद के साथ, एक लगन के साथ। उसके अंदर मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ तो मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, जिसकी वजह से मैं एक का भी नहीं लेता हूँ। मगर जितनी वाइब्रेंट टीम अभी आई है चंद दिनों के अंदर, हमारी ख्वाहिश थी कि इतनी अच्छी टीम हमारे पास आए। अब एक सवाल बुनियादी तौर के ऊपर सबका हो रहा है, और जो जो हमारे पास एक ये नया तबका आया है, उस तबके की जो सजेशंस हैं वो इंतहाई अहम है, उनकी हर बात काबिल गौर है, और उन सब के ऊपर कोर कमेटी हमारी तमाम मरकज़ी क़यादत उस पर गौर कर रही है, बातचीत कर रही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पहले चंद बातें कर लूँ। देखें, हम लोग एक गेम खेलते हैं कि जिसके अंदर ये होता है कि आप एक लेवल करोगे तो फिर अगले लेवल के ऊपर जाओगे, अगला लेवल करोगे उसके बाद अगले लेवल के ऊपर जाओगे। हमारे पास बुनियादी तौर के ऊपर जैसे ही आप नौजवान आए हैं तो जज्बाती हैं, आपका काम करना चाहते हैं, तो आपका लोगों का बुनियादी एक सवाल ये है कि हमें करना क्या है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव आप देख लें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ICIH पहने का ऑब्जेक्टिव क्या है और ICIH का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपके जहन में होना चाहिए, और उससे आपको क्या हासिल होगा। जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने रसूलुल्लाह के हाथ से पानी पीना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इससे हमें हासिल क्या होगा? अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। हमने कोई वज़ीर मुशीर नहीं बनना, लेकिन हमने अपने रब को राज़ी करना है, हमने एक बेहतर निज़ाम लाने के लिए ये काम करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस मकसद के लिए हम शामिल हो रहे हैं, इस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम वो काम किस तरीके से करें। उनको अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कलम से होता है, तलवार से होता है, बातों से होता है, जलसों से होता है, जुलूस से होता है, इन सारी चीज़ों से होता है। सवाल ये है कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। उसका मैं पहला लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ। चूंकि आज तक हमारे लोगों ने पहला लेवल क्लियर नहीं किया, इसलिए मैंने उनको आगे वाले लेवल्स खोले ही नहीं है। ये बात नहीं है कि हम नहीं जानते, ये बात नहीं है कि मरकज़ी क़यादत नहीं जानती, लेकिन हमने आज तक पहला लेवल के बाद दूसरा लेवल खोला ही नहीं है। पहला लेवल क्या है? देखें, आपके पास लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट की काबीना है, आपके पास लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर मरकज़ की काबीना है, आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर सूबाई काबीना है। इस लिस्ट को आज तक हमारी कभी फुलफिल नहीं किया गया है। हम सवाल ये पूछते हैं हमें करना क्या है, लेकिन आज तक हमने उस लिस्ट के ऊपर ही काम नहीं किया है कि लिस्ट तो कंप्लीट करें। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं मुखातिब हूँ तमाम सुदूर से, जो भी डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं इस वक्त, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मुझे ये बताइए कि जितने भी सदर हैं, कितने सदर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पूरे के पूरे 62 आदमियों की लिस्ट पेश की हो? कितने सदर हैं जो डिस्ट्रिक्ट के सदर लेके बैठे हैं मगर उन्होंने पूरे मुझे 62 आदमियों की लिस्ट दी हो? और आप जो नौजवान लड़के यहाँ पर आए, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने 62 लड़के मुझे देने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में से। जो डिस्ट्रिक्ट का सदर है वो 62 लड़के लेके आएगा। अगर वो 62 लड़के नहीं लेके आ सकता तो इसका मतलब है कि उसकी तो पहुंच ही नहीं है, इसका मतलब है वो तो अचीव ही नहीं कर सकता है, इसका मतलब है वो लोगों को कन्विंस ही नहीं कर सकता है। तो आपका पहला काम ये है कि आपने मुझे 62 लड़का देना है। उसके हस्बेज़ेल वो है। देखिए, जब आप किसी को देते हैं तो हर बंदा कहता है मुझे क्या मिलेगा। आप उसको ओहदा दे रहे हैं, आप ऐसे मुफ्त में नहीं लेके आ रहे किसी को, आप उसको ओहदा दे रहे हैं। तो आप ओहदे का ज़रा गौर कीजिए कि ओहदे कितने हैं हमारे पास। जो डिस्ट्रिक्ट सदर है वो एक होगा, चाहे वो यूथ विंग का हो, चाहे वो लेडीज़ विंग का हो, चाहे वो आपका मरकज़ी उसका हो, उसके पास 62 आदमियों के ओहदा है। अब मतलब अगर आप यूथ के हैं या आप उस दीगर हैं तो आपने अब तक क्या करना था या आपने को क्या करना चाहिए? आप एक सदर हैं, आपके साथ 7 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, 7 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स, एक नहीं 7 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स आप लोगों को बना सकते हैं। दीजिए उनको ओहदा, उनकी काबिलियत पे दीजिए, उनकी दौलत पे दीजिए, उनके अखलास पे दीजिए, उनकी मेहनत पे दीजिए, उनके किसी भी चीज़ से आप मुतमईन होते हैं। आप सदर हैं, आपने सदर का ओहदा लिया है, आप उनको मुतमईन होकर 7 आदमी मुझे दीजिए कि ये मेरे सीनियर नायब सदर हैं। जब मैं सीनियर नायब सदर से मीटिंग करूँ तो मेरे साथ एक साथ में बैठे हुए हो, ये कमिटेड आदमी मुझे चाहिए। उसके बाद आपके पास 7 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, दीजिए उनको ओहदा उनकी काबिलियत के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी जहानत के ऊपर, उनकी सारी चीज़ों के ऊपर दीजिए। मैं आपके हवाले करता हूँ
हो सकता है आप किसी पैसे वाले को समझते हो कि ये ज़्यादा अहम है, आप इसको दे दीजिए। आप हो सकता है किसी एक बच्चे को समझते हो कि ये अहम है, हो सकता है किसी कोई ऑरेटर अच्छा हो, आप उसको दे दीजिए, मैं बहुत खुश होऊंगा उससे। ये 7 आदमी मुझे वाइस प्रेसिडेंट्स आपने देने हैं। फिर जनरल सेक्रेटरी एक है, जनरल सेक्रेटरी के नीचे आप देखिए एजीएस एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे पास जो हैं वो तकरीबन 7 हैं। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी हमारे पास 7 हैं, ट्रेजरर एक है, ट्रेजरर के नीचे 7 ट्रेजरर्स हैं। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, इंफॉर्मेशन के नीचे 7 इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज हैं। उसके बाद आपका सोशल मीडिया सेक्रेटरी है, सोशल मीडिया के नीचे 7 सोशल मीडिया। आप मुझे बताएं कि एक सोशल मीडिया का लड़का अगर अपने साथ 7 लड़के बना देता है और हर लड़का एक अकाउंट बनाता है फेसबुक के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फेसबुक के ऊपर ICIH किस हद तक चल रही होगी। आप अंदाज़ा लगा के बताएं किस हद तक हमारा पैगाम लोगों तक पहुंच रहा होगा, कितनी जगह तक हम अप्रोच कर सकेंगे कि हम अल्लाह के निज़ाम को कायम करना चाहते हैं। इट इज़ सो सिंपल नाउ डेज। अगर आज भी हम ना कर सकें और सोचते रहे हमें क्या काम करना है, हमारे पास ऊपर से एड आएगी, नहीं, हमारे पास प्लान है। और प्लान 1 ये है कि आपने मुझे तंजीम साजी मुकम्मल करके देनी है। प्रेसिडेंट्स आपने इख्तियार करने इन बड़े बड़े ओहदों को, वो नीचे अपने और 7-7 ओहदे बनाए। अगर एक लड़का 7 आदमियों को कन्विंस नहीं कर सकता तो हम क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेहदी की फौज बना लेगा? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरा रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा? तो हुजूर वाला, आपने पहले अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करनी है, इंसानों के दिलों को फतह करना है। पहले आपने अपना इनकलाब का मतलब होता है आपने लोगों के दिलों को तब्दील करना है, लोगों को इस चीज़ की तरफ लेके आना है, लोगों को कन्विंस करना है कि वो अपने खर्चे के ऊपर ICIH के लिए काम करते हुए वो आपका फेसबुक अकाउंट्स बना रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं। फिर हमें ट्रेजरर है हमारे पास, एक ट्रेजरर है, उसके नीचे 7 ट्रेजरर हैं, उसके नीचे मजीद है। ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ टीम, ये हो गई डिस्ट्रिक्ट की टीम। डिस्ट्रिक्ट की टीम को लेने के लिए आपके पास बड़ा आसान फार्मूला है, और उस फार्मूले में ये है कि आप हर तालके से, हर डिस्ट्रिक्ट के नीचे तालके होते हैं, तहसील होती है। उन तहसील के अंदर से आपने यही लिस्ट उनको दे देनी है। तो 62 आदमी आपको हर तहसील में मिल सकते हैं, हर तहसील में आपको 62 आदमी मिल सकते हैं। पूरी करें लिस्ट, अपने आदमी को दें, उसको रोजाना की रिपोर्ट लें, 62 आदमी पूरे मिल सकते हैं आपको उधर। और उसके बाद मजीद नीचे जाएं तो यूसियां होती हैं, यूसीओ के अंदर अगर आप 62 आदमी लेते हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, पेपर पे आपकी क्या तादाद हो सकती है अगर आपके पास सिर्फ आपने इस तरीके से फोकस किया। डिस्ट्रिक्ट के 62 आदमी, तहसील के हर तहसील के अंदर 62 आदमी, अगर 4 तहसीलें हैं तो 62 बताएं कितने हुए। और उसके नीचे अगर आपकी यूसियां हैं तो कितनी हुई? मेरे हैदराबाद में 96 यूसियां हैं। हर यूसी के अंदर अगर मैं 62 आदमी ले लूं तो मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी? मुझे क्या वर्करों की ज़रूरत पड़ी है? मुझे ज़रूरत है कि मैं लोगों के लिए एहतजाज करने के लिए कोई बात करूं। मेरी एक जनरल मीटिंग जो है वो पूरे शहर को ब्लॉक कर सकती है। मेरा एक यूसी पूरे शहर का मसले हल कर सकती है। वो मसले कौन से हैं, कब हल करना है, किन तरीकों से हल करना है, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन पहले आप मुझे पेपर पे कम से कम एक पूरा स्ट्रक्चर तो बना के दें कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में सर ये मेरी डिस्ट्रिक्ट थी, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने तालके थे, इनमें इतनी यूसियां थी, मैंने हर जगह पे इतने बंदे खड़े कर दिए। हाँ, जिन जगहों पे आपके लोग नहीं हैं उन जगहों पे मेहनत करो। नो वंडर आपको उसके लिए टाइम लगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा इनकलाब लेके आए तो उसके अंदर पूरे 13 साल मक्का की जिंदगी में लगाए। क्यों लगाए? सिर्फ बुनियादी काम करने के लिए उन्होंने अपने 13 साल लगाए। और उसके बाद स्ट्रेंथ आप देखें कि लाखों में जाके बैठती है। मैं मानता हूं आज मुश्किल है, आपके पास हर यूसी में लोग नहीं होंगे, हर तालके में नहीं होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे, मगर इन्हीं को बनाना तो हमारा पहला टास्क है। जब तक हम इस टास्क को पूरा नहीं करेंगे, मैं अगले वाले टास्क आपके सामने कैसे खोल दूं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, जबकि मैं आपको जानता भी नहीं हूं कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं, क्या सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए आए हैं या कुछ करना चाहते हैं। अगर आप अपने रब को राजी करना चाहते हैं, अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना चाहते हैं, खत्म नबूवत पे यकीदा ईमान पक्का रखते हैं, तो आपने दिन रात उठ के काम करना है। आपने अपने मोहल्ले के इमाम की मस्जिदों में, इमाम मस्जिद जो है उनसे दोस्तियां करनी है, आपने उलमा से दोस्ती करनी है, उनको कन्विंस करना है, उनको अपने साथ लेके आना है, बुजुर्गों को लेके आना है, खवातीन को लेके आना है, साथ मिल के काम करना है। अगर हर जगह हम लोग वो करते हैं, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूं कि अगर एक यूसी के अंदर सिर्फ मदर विंग के 62 आदमी आ रहे हैं तो उसी के अंदर अगर औरतों के 62 आ जाए, उसी के अंदर मर्दों के आ जाए, तो हमारी क्या स्ट्रेंथ होगी। और वो स्ट्रेंथ आप जानते हैं बाद में किस काम की है। मुझे नहीं, हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ही काम आए, वही स्ट्रेंथ काम आए, कल को आपको इलेक्शन भी जितवा दे, और यही चेंज जो हम यहाँ सड़कों पर चाहते हैं, यही चेंज हम कल जाके असेंबली में जाके ले सकें।
ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ہم بلدیاتی الیکشنز کے اندر لے سکیں اگر ہم نے منظم طور پہ کام کر لیا. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں کر رہے, ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اگر اس حساب سے اسٹرینتھ سے بنا لیں, آپ کاؤنٹنگ کریں گے کتنے لوگ آپ کے پاس ڈسٹرکٹ میں آ جائیں گے. یہی سلسلہ ہماری صوبائی قیادت کے ساتھ ہے کہ صوبائی قیادت نے اب تک ہمارے کو کتنے دیے. کیا انہوں اگر صوبائی قیادت دیکھیں تو جو صوبائی قیادت ہے اس کے اندر بھی 62 لوگ ہیں. کتنے ڈسٹرکٹس ہو رہے ہیں صوبائی قیادت امیجن کر کے بتا دیں مجھے, کتنے ہمارے پاس وہ آ رہے ہیں. مرکز کے اندر ہمارے پاس 68 لوگ ہیں. اگر یہ 68 لوگ پورے آ جائیں تو ہم لوگ کتنا خوبصورت ایک منظم نظام کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو پھر ایک دفعہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ آئیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, مگر آپ چونکہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ آئے ہو, آپ وہ لوگ آئے ہو جن کے لیے ہم دعائیں کرتے تھے. آپ لوگ خود نہیں آئے ہو, آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے, اور اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ کابینہ, یہ مرکزی قیادت بیٹھ کے دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ ہمارے کو یہ پڑھے لکھے نوجوان دو تاکہ ہم وہ کام بہتر طور پہ کر سکیں. یہ سنت ہے, میرے نبی نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی تھی, ہم آپ نوجوانوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تاکہ آپ ان طریقوں کو سمجھ سکو جو ہم طریقے لے کے آ رہے ہیں. ہماری یہ باتیں بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر آپ نوجوان سمجھ سکتے ہو. میں اس لیے خاص طور پہ آپ سے مخاطب ہوں آج, اور یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھو, ہماری بات کو سمجھو. اس وقت پہلا کام آپ کا, بڑی بڑی باتیں میرے سے نہیں کرو, پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ مجھے 62 آدمی ڈسٹرکٹ میں بنا کے دو. یوتھ کے ہو تو یوتھ کے بنا کے دو, اگر آپ خواتین ونگ کے ہیں تو خواتین کی بنا کے دیں. 62 مجھے بنا کے دیجئے. جو مدر ونگ کے ہیں وہ مدر ونگ کے مجھے بنا کے دیں, اور جلدی آرام سے بنا کے دیں. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. آپ مجھے آرام سے وہ بنا کے دیجئے. ایسے بندے جو کمیٹڈ ہوں, جو ایک فون کے اوپر سب موجود ہوں. میں ہر ڈسٹرکٹ سے زوم کے تھرو میٹنگ کرنے کو تیار ہوں. ہر ڈسٹرکٹ میں آ کے پرسنلی لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سب کچھ چھوڑ دوں گا, میرے پاس جو کچھ ہے میں سب اپنا بیچنے کو تیار ہوں. میں پورے پاکستان کا ایک صوبے کا دورہ کرنے کو تیار ہوں, UC کا دورہ تیار کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ مجھے ایک لسٹ دیں اور مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا, تو آپ کے پاس بہت کام ہے کرنے کو, تھوڑا کام نہیں ہے. لیکن اب جو ہمارے پاس نوجوان آئے ہیں, میں ان کے توسل سے اپنے پرانے والے کارکنوں کو, پرانے والے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, ہمارے ساتھ چلے ہیں, آؤٹ آف دا وے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, کیا آئیے, آپ کے پاس بہت اچھے لوگ آ گئے ہیں, بہترین قیادت ہمارے پاس آ رہی ہے, ملتے ہیں اور مل کے یہ کام کرتے ہیں تاکہ یہ چیز چلتا چلا جائے. قرآن میں بھی جیسے تذکرہ ہے, اگر تم نہیں کرو گے تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی. تو حضور میں بھی معذرت کے ساتھ یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نہیں آؤ گے اور آپ لوگ سمجھتے ہو کہ صرف عہدہ لے کے یا نوٹیفیکیشن لے کے کافی ہے, مبارکباد لے کے کافی ہے, باقی سب دیکھا جائے گا, باتی بنیادی باتیں. حضور آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کون سی پیاز ہیں, اور ہم کھلتے جائیں گے تو ہمارے اندر سے کیا کیا چیزیں نکلتی جائیں گی. انشاءاللہ تعالی ہم نے بہت بڑی چیز سوچ رکھی ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ معمولی NGO ٹائپ کی چیزیں نہ سمجھی جائیں. ہم الحمدللہ جس سوچ کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ایک پازیٹیو کام ہے, اور وہ سب سے بڑی چیز کہ ہم اللہ کو راضی کریں, اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی ہے میری جان. تو اس لیے میری آپ لوگوں سے پھر دوبارہ گزارش ہے, تمام ونگز کے لوگوں سے, کہ وہ اس وقت پہلے بنیادی لیول پہ کام کریں, اور وہ یہ ہے کہ اپنی لسٹوں کو کمپلیٹ کریں. اس کے بعد دیکھتے ہیں. لسٹوں میں کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو آپ لوگوں کو وہ دیے گئے ہیں کہ وہ کیا ہیں, یہ ساری تفصیل آتی چلی جائے گی. اس چیز کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور کام اس کے اوپر بنیادی طور پر شروع کریں. باقی جب جس کو جو میٹنگ کرنی ہے میں ان سے حاضر ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.